वर्दा, तुम्हें पता है कि आज मुझे मार्केट में कौन मिला? मुझे क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ मार्केट पे तो नहीं थी। अरे इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। नहीं कि मार्केट में मैं किससे मिला। किससे मिले हो अक्की? एक बुजुर्ग से। उन्होंने जरूर तुम्हें कोई गमज़दा दास्तान सुनाई होगी और तुम अपने सारे पैसे उन्हें देकर आ गए। वो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। मार्केट तक ही पहुंचे थे ना, वहाँ तो तुम भी पहुंच गए थे। वर्दा, वो असली वाले बुजुर्ग थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी भी दी है। क्या? यही कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अनोखा। OMG, मतलब कि मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप बनने वाला हूँ, बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुझे वॉमिटिंग हुई है। और इसका मतलब यही है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी तबीयत खराब हो रही है। नहीं बेबी, ये सबके साथ होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पगली, हम मम्मी और पापा बनने वाले। क्या? अभी मैं जाके ये खुशखबरी अम्मी और स्वीट को सुनाता हूँ। नहीं नहीं अक्की, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। अक्की, सारा दिन घर में बैठे सोफे तोड़ते रहते हो, बाहर निकलो। लो बाहर निकलो तो कहती है घर में रहो। बाहर निकलने का मतलब आवारागर्दी नहीं होती है, काम करो जाके। मैं काम कैसे कर सकता हूँ? अरे अच्छी खासी यतीमों ये सिरों वाली शक्ल है, भीख मांगो जाके। मुबारक हो, मुबारक हो। 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड निकल आया। अब्बा वापस आ गए? नहीं अम्मी जान, आप नानी जान बनने वाली हैं क्योंकि मैं पापा, वर्दा मामा और तुम मामू जान बनने वाले हो। नहीं मामू जान, ओ भाई क्या हो गया? होश होश में तो। मैं वाकई नानी बनने वाली हूँ। ये सब इस आदमी की साजिश है, अब इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अम्मी जान, तो क्या आप मुझे इस घर से निकालना चाहती है? मैं तो आपके सारे हुक्म मानता हूँ। अरे बेटा, मैं इस शख्स को घर से निकालना चाहती हूँ। हाँ, मुझे? अगर इस शख्स ने आपके घर के सारे काम करना छोड़ दिया तो फिर भी इसे घर से नहीं निकालेंगी। ये तुम्हारी तरह ढीठ और निकम्मा नहीं है। इन जैसों के लिए अम्मी जान कहा जाता है काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मैं अभी लगाती हूँ इसे काम पे। इसे तो सिर्फ चोरी करनी आती है। एक मिनट, और भी फन आते हैं मुझे। हाँ ना, ताला तोड़ना, जेब काटना, खवातीन के बैग छीन के भाग जाना। मेरे प्यारे बेटे, तुम जाओ जाके वर्दा का ख्याल रखो। जाओ जाओ जाओ। तुम जाओ जाके कागज और कलम लेके आओ। कागज और कलम? कभी पता भी है क्या चीजें होती हैं ये? हाँ, साल में एक दफा इस्तेमाल जरूर करता हूँ। तो आज वो दिन आ गया, लिस्ट बनानी है। अपनी ख्वाहिशों की? जी नहीं, वर्दा के बच्चे की शॉपिंग की लिस्ट बनानी है। अच्छा। बेबी, मैंने अम्मी को खुशखबरी सुना दी है। अक्की मेरी तबीयत खराब है। तो सबकी होती है ऐसे वक्तों में। डॉक्टर को बुलाओ। अभी डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं आया है। मैं मर जाऊंगी तब डॉक्टर को बुलाओगे? अल्लाह ना करे, मैं भी तुम्हारे लिए ना लीमू काट के लाता हूँ, तुम वो खाओगी ना तो तबीयत सही हो जाएगी। मुझे वीकनेस फील हो रही है। ये सब तो होता है वर्दा। तुम कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें सब कुछ पता होता है? नहीं, मेरा मतलब। अक्की प्लीज, अभी और इसी वक्त डॉक्टर को बुलाओ। ओके बेबी, ओके, तुम अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करो। इन हालात में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। डॉक्टर! ओके ओके। हेलो डॉक्टर, आपने हमारे घर आना है। क्या आप हमारे दरवाजे पे खड़े? ओके ओके बेबी, वो तो दरवाजे पे खड़े हैं। तो दरवाजा कौन खोलेगा? जाके दरवाजा तो खोलो। स्वीट खोल देगा। अम्मी ने तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। तुम्हें ख्याल रखने के लिए भेजा या मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा है? टॉर्चर? मैंने आपको कब किया टॉर्चर? तुम्हारा इस वक्त बात करना भी मुझे टॉर्चर लग रहा है। खुदा के लिए अक्की प्लीज खामोश हो जाओ। होता है, ऐसा भी होता है। शौहर से ना इन दिनों नफरत हो जाती है। अक्की दोबारा हो रही है नफरत? वॉमिटिंग। अक्की वॉमिटिंग? तुम्हें किसने बुलाया? चक्की ने। चक्की? वो अक्की वाला चक्की जो है। उसकी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत तो तुम्हारी भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मैं इस घर का वारिस हूँ। ये घर किराए का है और किराएदार और वारिस में इतना ही फर्क होता है जितना गधे और जेबरा में होता है। हाँ, तो तुम भी तो किराए के डॉक्टर हो, कौन सा असली हो? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा इलाज ना मेरे पास है। रिश्वत। रिश्वत तो मैं बहुत शौक से लेता हूँ। बात सुन भाई, गली के सारे कुत्ते हैं ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो तुम्हें अपनी बरादरी का समझते होंगे। अच्छा, मैं फिर अभी उनको आवाज देके बुलाता हूँ। भाई खुदा का वास्ता अंदर चलो, अंदर चलो। चलो फिर, एक मिनट। ये आप क्या हुआ था? उनको वापस भी तो भेजना है ना, यहाँ आएंगे मैं होऊंगा नहीं, डिसार्ट हो जाएंगे। इंसान डिसार्ट हो जाए, कुत्ता डिसार्ट ना हो, बड़ा मसला होता है यार ये। हेलो आंटी। इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो? दरवाजे से पकड़ा यूं करके मैंने। अरे अम्मा तुम्हारी बात कर रही हैं। हाँ तो मैंने ही पकड़ा है, मैं ना पकड़ता तो गली कुत्ते पकड़ लेते, मैंने कहा मैं ही पकड़ लूँ। क्या करने आए हो यहाँ? चोरी करने आया हूँ। क्या?
मैं अभी आगा मामू को फोन करता हूँ। मुझे चक्की ने कॉल करके बुलाया है। बस तो फिर जाके उसे ही मार दो। ओके डन 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 डन। ये क्या कर दिया तुमने? इस पागल का साया वर्दा पे पड़ जाएगा। उससे क्या होगा? अरे बच्चा भी पागल पैदा होगा। अरे किन चक्करों में पड़ गई अम्मी? लिस्ट कहाँ है? चक्करों की? और बच्चे की चीजों की जो आपने बनानी थी। मैंने नहीं बनानी थी मनहूस, तुमने बनानी थी। मैं बना रही हूँ अभी। माशाल्लाह कितना रूप आया हुआ है। तुम्हें दिख रहा है कि चक्की, अरे भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारना चाह रहे हैं। वो क्यों? ये पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, बस तुमने क्या मार दो। अब तुम बताओ कैसी मौत चाहिए तुम्हें? डॉक्टर साहब मैंने आपको वर्दा को देखने के लिए बुलाया है। हाँ, इसको तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। तमीज से, वर्दा की तबीयत खराब है। क्या हुआ मेरी वर्दा को? डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है। अरे भाई फिर तो मुबारक हो तुम्हें, और तुम्हें उससे भी ज्यादा मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। भाई मिठाई मंगवा लो, फौरन से मंगवा लो। ला, 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 ला। मैं भी वर्दा को यही कह रहा था डॉक्टर साहब। अब मुझे ये बताएं कि आपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं करवाई? एडमिशन? हाँ भाई, अच्छे स्कूलों में बच्चा पैदा होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन आप अपने बच्चे को ना डॉक्टर मत बनाइएगा ना। क्यों? तो आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होके मेरे जैसा बन जाए? अल्लाह ना करे, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह मेरी तौबा नहीं। मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर फारे घूम रहे रोडों पे, इंजीनियर बनाऊंगा। बात सुने इसकी। तो आपका क्या मशवरा है डॉक्टर साहब? अरे पॉलिटिशियन बनाए, पैसा ही पैसा है। हाँ तो फिर ठीक है, मेरा बेटा बड़ा होकर इस मुल्क का सियासतदान बनेगा। अक्की वाह वाह। डॉक्टर साहब वर्दा की वॉमिटिंग रुकी नहीं रही। अरे भाई कोई बात नहीं है, मैं अभी जाके एक स्पेशल किस्म का कावा बना के लाता हूँ, रुक जाएगी। आप बना कर लाएंगे? अरे भाई दवा डॉक्टर बनाएगा या तुम? डॉक्टर? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ किचन में चलना पड़ेगा। वो क्यों? कभी कभी अकेला फील करता हूँ, डिप्रेशन हो जाता है, डर लगता है खुदकुशी ना कर। अरे नहीं भाई, तू ना खुदकुशी करना। आज 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 मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? नहीं, हमारी कुर्सी गंदी हो जाएगी। अरे तुम भी मुझे जानवर समझते हो? अरे भाई मैं जानवरों के साथ घूमता जरूर हूँ, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। कावा बनाने आयो, कावा बनाओ। अरे कावा भी बन जाएगा, लेकिन अभी जो है ना चिकन सैंडविच बनाना है। क्या? हाँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ बीवी की मार खाई है, वो भी निहार मुंह। अच्छा अच्छा, बना रहा हूँ। थैंक यू यार। कावा पी के वर्दा की वॉमिटिंग तो रुक जाएगी ना? अरे यार, लोग सारी जिंदगी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, उनकी कभी तकलीफ रुकी है? नहीं। हाँ तो फिर ये कहवा भी ना सिर्फ आसरा है वैसा वाला। क्या मतलब? अरे भाई इस वक्त वर्दा को ना कावा की जरूरत नहीं है, सूप की जरूरत है। यखनी होती है ना, यख वाली। मुर्गी की? अरे मुर्गे की भी कोई यखनी होती है यार। बकरे की? गाय की? गेंडे की जो यखनी होती है ना, बहुत पावरफुल होती है, गेंडे की तरह। लेकिन गेंडा मिलेगा कहाँ? गेंडा किससे नहीं मिलता, वो बहुत जिद्दी है, उसको ढूंढना पड़ता है। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ ढूंढेंगे? अरे भाई जंगल में बहुत से गेंडे मेरे जानने वाले हैं। मेरे पेट पे निशान है, यूं करके मिलते हैं। क्या? हाँ, तुम गेंडे की फिक्र छोड़ो, वो मैं ढूंढ लूंगा। तुम बस मेरे लिए ना सैंडविच बनाओ, और वर्दा को ना अभी सिर्फ कावा देना है, और कुछ नहीं देना है। अच्छा, आए मेरे साथ कावा बनाने थे, अब मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाऊं, वर्दा के लिए कावा। यार हर कोई मुझे यूज करता है। वर्दा तुम वाकई, मेरा मतलब है स्वीट, इसी चप्पल से मारूंगी तुम्हें। मुझे नहीं पता यार कि क्या क्या फैला रहा है। और डॉक्टर? वो भी यही कह रहा है यार। अरे तो इस हालत में जॉब पे कैसे जाओगी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रही जॉब वॉब पे। वर्दा तुम्हारा बॉस तुम्हें जॉब से निकाल देगा। जाहिर सी बात है। अरे हम भूखे मर जाएंगे। अरे भूखे नंगे इंसान, तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी साजिशों को नाकाम। इस घर में बच्चे की खुशखबरी से सब खुश है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो। अरे इस हालत में वर्दा जॉब कैसे करेगी? वर्दा छुट्टी ले लेगी। इतनी लंबी छुट्टी मिलेगी इसको? देखो मैं अभी बॉस से बात करता हूँ। अक्की ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे बॉस मुझे बड़ा पसंद करते हैं, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, ये देखो। हेलो बॉस, मैं अक्की बोल रहा हूँ। क्या बात है बॉस, आप तो आवाज से मजीद मोटे लग रहे हैं। ओह थैंक यू बॉस। बॉस आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया। वर्दा माँ बनने वाली है और मैं बाप, और वर्दा को ना 9 महीने की छुट्टी चाहिए और सैलरी भी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि पेड लीव मिल जाए? वाकई बॉस, आप वर्दा को पेड लीव दे देंगे? वाह थैंक यू बॉस, थैंक यू। मैं इनको कह रहा था थैंक यू बॉस। गंदे, अपने फोन को चूमा है। बॉस ने छुट्टी दे दी सैलरी के साथ। इसकी हर बात पूरी क्यों जाती है? मैं भी जाके अम्मी को बताता हूं। जाओ बताओ। अभी बताता हूं। ये इस वक्त कौन आ गया? डॉक्टर तो किचन में, दरवाजे पे कौन है? छोड़ो, अम्मी और सुई देख लेंगे। अच्छा बेबी, तुम तो आराम से लेट जाओ। किस तरह बैठी हुई हो? तुमने अपने पाँव भी जमीन पे नहीं रखने, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा। माशाल्लाह। इसमें क्या है?
इसमें मेरे नवासे की सारी चीजें मैंने मंगाई हैं। शैम्पू, लोशन, कपड़े, डायपर, फीडर। और सोचे अगर बछड़ी, मेरा मतलब है लड़की हुई तो? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे लड़की ही होनी चाहिए। क्यों? लड़का क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लड़का हुआ तो तुम्हारे जैसा निकलेगा और लड़की हुई तो वरदा जैसी निकलेगी। तो मेरे अंदर क्या बुराई है? तुम्हारी शक्ल बुरी, तुम्हारी हरकतें बुरी, तुम्हारा अखलाक बुरा, तुम्हारी एजुकेशन बुरी। हाँ तो बच्चा क्या अब मेरी मजीद बुराई मत करेगा, वरना चौथे मंजिल से छलांग मार लूंगा। ये बताओ वो डॉक्टर क्या कर रहा है? नो, अभी तो मैं सैंडविच खा रहा हूँ। अबे तू, मेरा मतलब है तुम सैंडविच खाने आए हो या वरदा का ख्याल रखने? नहीं, उसका ख्याल भी रखूंगा इसके बाद। तो फिर ये सैंडविच ले जाके वरदा को खिलाओ। नहीं, उसके लिए तो मैं कावा बना रहा हूँ ना। अरे हमारी किस्मत में ये पागल डॉक्टर क्यों है? वरदा को कहवे की नहीं, सूप की जरूरत है। वो भी गेंडे के सूप की। गेंडे का सूप? बड़ा ताकतवर होता है। ओहो, ये गेंडा आएगा कहाँ से? ये है ना इतना बड़ा गेंडा डॉक्टर, इसी का सूप बनाते थे। देखो चाइना के लाइटर। चाइना का लाइटर? हाँ, अब इसे लोग तीली नहीं बल्कि चाइना के लाइटर के नाम से पुकारेंगे। और तुम भी युगेंडा के डॉक्टर, ये बताओ कि गेंडा कहाँ से लाएंगे? अब मुझे नहीं मालूम, तुम खुद जाके ले आओ। मुझे नहीं पता। देखें, ये आजकल के भाई हैं, बहन बीमार है और ये कोई काम ही नहीं कर रहा। स्वीट, एक गेंडा ही तो लाना है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई नुन्नू मुन्नू से चूजा हो। नहीं, चूजे का बच्चा नहीं लाना, गेंडा लाना है, याद रखना है। और मैं जरा कहवा देख लूं बना कि नहीं बना, और अच्छा सा गेंडा लाना, खूबसूरत सा, क्योंकि जितना अच्छा गेंडा होगा उतना अच्छा तुम्हारा भांजा होगा। हाँ। अब जाओ, और क्या सुनना बाकी रह गया? जाओ। कहाँ? गेंडा लेने। तो कॉल करूं, क्या करूं? सईद गेंडे तू कहाँ है? आराम से, आराम से। आओ, प्लीज इधर बैठ जाओ। आराम से। जूती उतार दो। अच्छा, ये डॉक्टर कर क्या रहा है? सैंडविच खा रहा होगा और क्या। वो तो मेरे लिए कावा बनाने गया था। सुबह से भूखा था, कह रहा था बीवी ने मार मार के घर से निकाल दिया। ये मेरा इलाज कौन करेगा? मैं इस डॉक्टर का कत्ल कर दूंगा अगर इसने कावा नहीं बनाया हुआ। ये रहा अदरक, नींबू और सिनेमन का कहवा। मुझे नहीं देना, वरदा को देना है। अरे उन्हीं को दे रहा हूँ, तुम तो खामगा बीच में आ गए। हाँ। मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है। अरे ये तो अच्छी बात है पगली, आने दो। क्या अच्छी बात है? चेहरा देखो मेरी बीवी का, इतना सा निकल आया है। ये कैसा शोर रखा हुआ है आपने? मतलब किसी काम का ही नहीं है। आप ऐसा करें, इसको ना किसी काम पे लगा ले, फिर मैं आराम से बैठ कर आपके साथ बातें करूंगा। आपको यहाँ बातें करने के लिए बुलाया है? और ये सिवाय बातों के कुछ कर भी तो नहीं रहे। क्यों कुछ नहीं कर रहा? अरे भाई मैंने ट्वीट को अभी गेंडा लाने के लिए भेजा है। गेंडा? बेबी डॉक्टर तुम्हें गेंडे का सूप पिलाएंगे। हाँ भाई, क्योंकि फिर बच्चा भी ना गेंडे की तरह पैदा होगा। क्या? अब मेरा मतलब है गेंडे की तरह ताकतवर पैदा हो। अरे उस स्वीट से एक चींटी नहीं पकड़ी जाती, आपने उसे गेंडा पकड़ने भेज दिया। बरम मार रहा था, अब गेंडा उसे मार रहा होगा। मैं कॉल करता हूँ। किसको? स्वीट को? नहीं, गेंडे को। अरे ये क्या बेबी, रिलैक्स, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुमने कावा पीना है। अच्छा, मेरे पापा कोई जंगल है जो गेंडा ले आऊं? अरे यार ले आ ना यार, तेरे अलावा मेरा है कौन? अबे हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसको सब गेंडा गेंडा बोलते हैं, उसको ले आऊं? असली वाला चाहिए। क्यों, सर्कस खोलना है? सर्कस में गेंडा कहाँ होता है? नहीं, कुछ लोग रखते हैं अट्रैक्शन के लिए। अबे वर्दा को गेंडे का सूप पिलाना है। अबे एक काम कर, उसके बॉस का ही सूप पिला दे, वो गेंडे से कम थोड़ी है। तुझे बड़ी कॉमेडी सूझ रही है ना इस वक्त? अबे क्या करूं, मौका कम मिलता है ना। हाँ अभी मौका है, अपने नंबर बढ़ा ले। फिर हर एपिसोड में जलील होने का शौक है तुझे? नहीं, जब से टीवी पे आने लगा ना मास्टर में, काफी इज्जत हो गई मेरी। तो फिर इस इज्जत को काम में ला और कहीं से गेंडा ले आ यार। अबे गेंडे का करना क्या है तुम लोगों ने? अचार डालूंगा। गेंडे का अचार भी होता है? ओ यार सूप बनाना है यार। अच्छा, तो मतलब तुमको गेंडे का सूप चाहिए? हाँ। बस तो फिर मैं गेंडे का सूप लेकर आता हूँ जाके। कहाँ से लाएगा? अबे तो अब्बा से बोल के चाइना से मंगवा देता हूँ। जब वहाँ चमगादड़ का सूप मिल सकता है तो गेंडे का क्यों नहीं मिलेगा? जबरदस्त, जा जल्दी से जाके ये काम करके आ। मतलब एक सीन और? अरे एक नहीं जानी दो। फिर तो बाहर मंगवा लेता हूँ। जा। पागल के बच्ची को क्या पता कि 11वां सीन चल रहा है, इसके आने से पहले कहानी खत्म। ठंडी बुलानी हो अपना मजा, पता नहीं चलता क्या करो। ओ हेलो, क्या खा रहे थे? कोई भी नहीं। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें सैंडविच बना के दिया और अब तुम। यार सैंडविच तो मैं स्टार्टर के तौर पे खाता हूँ ना। अच्छा, तो अब क्या मुझसे गालियां खानी है? नहीं, उसका मसला नहीं है, बीवी की गालियां खाने का आदी हूँ मैं। अरे भाई ये तो बताओ कि तुम वर्दा के कोई टेस्ट वगैरह क्यों नहीं करवा रहे हो? टेस्ट? अब तुम मुझे गाली दे रहे हो हैं? हाँ, तुम गाली खाने के आदी जो। हाँ वो तो है। टेस्ट? अरे भाई मेरा तजुर्बा ही टेस्ट है। बेवकूफ इंसान, तुम्हारा तजुर्बा सिर्फ जानवरों की अब तक है। हाँ, इस गली के जितने भी कुत्ते बिल्ली हैं ना, सबका इलाज मैं करता हूँ, तभी तो वो मेरे दोस्त हैं। ये बात यहाँ किसी को नहीं बताना, खास तौर पे वर्दा को। क्यों? फिर वो मुझे कहेगी कि तुमने क्या मुझे जानवर समझ रखा है जो जानवरों के डॉक्टर से मेरा इलाज करवा रहे हो। अरे भाई मैं डॉक्टर तो इंसानों का हूँ, लेकिन आजकल हर इंसान में एक जानवर पाया जाता है। जैसे तुम। तुम्हें लगा मैं बुरा मानूंगा? नहीं माना। गेंडे का सूप। हाँ वो स्वीट लेने गया है ना। चलो फिर चल के देखते हैं ना। हाँ, चलो। मैं हाथ तोड़ दूंगा।
मैं तो साफ कर रहा था। अंदर से या बाहर से? सवाल अच्छा, लेकिन जवाब मैं नहीं दूंगा। चलो मेरे आगे आगे चलो, आगे आगे चलो। हाँ, लेकिन अगर तुमने टक्कर मार दी फिर? मैं गेंडा नहीं हूँ यार, ये कौन हो यार, तुम कौन हो? आओ आओ। डॉक्टर। स्वीट, तुम मामू बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अक्की ने अच्छा नहीं किया, उसने मुझे मामू बना दिया। अरे सुनो, भांजे को तुम्हें संभालना पड़ेगा। अक्की तो घर के काम काज में मसरूफ होगा, तो आप क्या करेंगे? हाय, तुम्हें तो पता है मैं कितनी बीमार रहती हूँ। ये हमें क्यों नहीं पता चला आज तक, ये कौन सी बीमारी है? अरे डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे ये स्वीट गेंडा लेने गया, ये तो यहाँ बैठा है। इंतहाई नकारा बच्चा है आपका ये। मैंने अक्सर इसको गली में देखा, कुत्ते बिल्लियों के साथ वॉक कर रहा होता है। भाई बंदा रनिंग कर ले। हाँ, वो मेरे पीछे पड़ जाते तुम्हारी तरह। जुबान काटें। तुम्हारी? अपने बेटे की एक मुअज्जिज डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहा है। स्वीट गेंडे का क्या हुआ? अरे अक्की भाई, सईद मिर्ची अपने अब्बा से कह के चाइना से गेंडे का सूप मंगवा रहा है, वहां से हर जानवर का सूप मिल जाता है। ओए 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 ओए, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हाँ, दिमाग होगा तो आएगी ना। अक्की बेटा, तुम एक काम करो, वरदा को थोड़ी देर के लिए यहाँ ले आओ। कमरे में बैठी बैठी बोर होगी। मैं उनके पास चला जाता हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा काम खत्म। नहीं 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 नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। असल में सुबह भी बीवी से मार गई है, अब दोबारा जाऊंगा तो दोबारा मार खाने का मूड नहीं है मेरा। क्यों भाई? क्योंकि वरना मेरी पर्सनल पेशेंट है। लेकिन आप 24 घंटे कैसे रह सकते हैं हमारे साथ? रह सकता हूँ, खुशी के साथ रह सकता हूँ। स्वीट, इस डॉक्टर को जरा उठा के बाहर फेंकना। मैं कहीं नहीं आ रहा, जब तक डिलीवरी नहीं होती मैं कहीं नहीं आ रहा। इस ढीठ को गोली मारो। तुम जाओ, जाके वरदा को नीचे ले आओ ना बेटा। ओके अम्मी जान, ओके। आपने बच्चों के नाम सोचे हैं? 2-4 रेफर करूं मैं अभी। चुप। अक्की, तुम कहाँ चले गए थे? बेबी, तुम्हारे लिए गेंडे का सूप बनवाने गया था। ये सब क्या हो रहा है? डोंट वरी बेबी, अब सब ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर, वो चला गया? वो अब 9 महीने हमारे घर रहेगा। नहीं। वैसे बेबी, तुम्हारी तबीयत अब बेहतर लग रही है। हाँ, जब से कावा पिया है मुझे लग रहा है तबीयत थोड़ी बेटर हो रही है। वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हें नीचे ले जाया जा सकता है। वो क्यों? अम्मी जान ने तुम्हें लाउंज में बुलाया ताकि तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। और मूड चेंज करने के लिए किसको बुलाया? डॉक्टर काफी है ना। उसका नाम काफी है? अरे नहीं, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए वो काफी है। इनफ इनफ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं। बेबी, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम आओ मेरे साथ। आओ आओ आओ। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी। आपकी जो MBBS की डिग्री है वो असली है? पता नहीं, मैंने जिससे ली थी वो तो यही कह रहा था कि असली। आप झूठ बोल रहा हो, पता नहीं। क्या? हाँ। अरे ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं? तो सोचिए इनका बेटा क्या क्या बन सकता है। मेरा बेटा जो बन सकता है बन जाएगा, आपका बेटा सिर्फ भिखारी बन सकता है। आपको कैसे पता ये बात? असल में वो जो इस गली में भिखारी आती है ना, उनकी नजर है इस पे, अपने साथ शामिल करना चाहते हैं वो इसको। ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, अब देखिए ना, रोजाना 2 से 2,500 जो कमाना है वो कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं नहीं, बुरी, बहुत अच्छी है। आप एक काम करें, ये जो फकीरों की एसोसिएशन के मैनेजर है ना, उनसे मेरी एक मीटिंग करा दें। अस्सलाम वालेकुम, करें मीटिंग। अभी क्या फजूल बातें कर रही हैं? एहतियात से बेबी, एहतियात से। आजो, 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 हाँ, आजो। बैठो बैठो। आहिस्ता बेटा। वरदा बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो पूरा पूरा यकीन है। क्या हुआ अम्मी? अम्मी की बेटी, मुझे लग रहा है मुझे उल्टी आ रही है। या अल्लाह, यहाँ तो खुशियों का सैलाब आने वाला है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है वो कल जो हमने बिरयानी मंगवा के खाई थी ना, जरूर उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। वो बिरयानी जो फ्रिज में रखी हुई थी? अरे नहीं भाई, अगर उससे कुछ होता तो मैंने भी तो खाई थी, मुझे भी कुछ हुआ होता। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ हो रहा है। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़। बनवास की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।